नागपुर के सदर थाना क्षेत्र में रसकुंज के सामने स्थित G9 दुकान को लेकर दुकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद सामने आया है। किरायानामा समाप्त होने के बाद दुकान खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ गए। जानकारी के अनुसार किरायानामा की अवधि समाप्त होने के बाद दुकान खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू हुए, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। दुकान मालिक का आरोप है कि किराएदार को नोटिस जारी करने और डिपॉजिट राशि तैयार रखने के बावजूद दुकान खाली नहीं की गई, बल्कि उन्हें कथित तौर पर धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की बात कही गई। वहीं किराएदार पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले में एट्रोसिटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इस विवाद में कुछ अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश जारी है। उनकी तीन पत्नियां थी। ये दुकान वो अपनी तीसरे नंबर की पत्नी के साथ चलाते थे, उसका घर संसार चलाने के लिए, जिसका मैंने अपनी प्रेस नोट में लिखा हुआ है। अशफाक पटेल ने 2012 में दुकान किराए से ली, 2015 तक व्यवहार अच्छा किया और 2015 में उनके दिमाग में किसी ने क्या डाल दिया तो वो कोर्ट चले गए लैंडलॉर्ड के खिलाफ। लैंडलॉर्ड के खिलाफ कोर्ट में जाने के बाद 6 साल तक के कोर्ट में उन्होंने मामले को चलाया। 6 साल तक उन्होंने कोई भाड़ा नहीं दिया लैंडलॉर्ड को, लेकिन बीच में ईश्वर की तरफ से एक कोरोना नाम की बीमारी फैली, उसमें कई लोग का मन परिवर्तन हो गया। किसी को दर्द देके, झूठा दर्द देके फायदा नहीं। तो अशफाक पटेल राजेंद्र जी वासनकर साहब के पास पहुंचे और अपने खुद के द्वारा किया हुआ कोर्ट मैटर गलत है और मैंने नहीं करना चाहिए था, बल्कि माफी मांगी। माफी मांगने के 6 या 7 दिन बाद अशफाक पटेल बीमार हुए, उनका डेथ हो गया। उनके डेथ के बाद उस दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। वह दुकान वो अपने तीसरे नंबर की पत्नी मोनिका कनौजिया के साथ चलाया करते थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक महिला वहां आती है, उसका नाम शाहीन पटेल बताती है, और वो अशफाक पटेल के देहांत के कारण बंद पड़ी दुकान के ताले तोड़ के उसका अवैध तरीके से पोजीशन ली। मैम, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम मिथिला राजेंद्र वासनकर है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितनी भी न्यूज़ चलाई गई है सर, वो एकदम झूठी न्यूज़ है। क्या मसला है? मसला ये नहीं था कि एक्चुअली रेंट एग्रीमेंट मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं उन जो शाहीन पटेल आंटी उन्हें 2 साल से बोल रही हूँ कि मुझे शॉप लगेंगी। 2 साल पहले जब मैं उनको एग्रीमेंट देने वाली थी बना के, तो उसके पहले ही मैंने उनको बोला था कि आंटी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं आपको नहीं दूंगी। उन्होंने एग्री किए कि ठीक है, इसके बाद आप मुझे मत देना। तो मैंने उनको कहा कि आंटी जैसे मेरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद अपनी पहले ही तैयारी करके रखना। मैं 6 महीने के बाद भी गई, उसके बाद जब एग्रीमेंट खत्म होने वाला था उसके 6 महीने पहले भी गई, अक्टूबर में गई, नवंबर में गई, दिसंबर में गई। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उन्होंने मुझे यही बोला है कि मैं शॉप ढूंढ रही हूँ, मेरा शॉप ढूंढना चालू है, मेरा सिविल डाउन होने की वजह से मुझे कोई शॉप नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें बातें हुई वहाँ पे। तो फिर मेरा एग्रीमेंट जिस दिन खत्म हुआ, मैं उसके दूसरे दिन गई आंटी से बात करने के लिए। आंटी एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, तो भी मैं आपको 1 महीने का टाइम देती हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो खाली नहीं करने वाली हूँ। मैंने बोला आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी, मैं तो तेरे को गुंडागर्दी करना है, तेरे को जो करना है तो कर ले, मैं तो खाली ही नहीं करूँ। मैं बोली आंटी मैं गुंडागर्दी करने वाली लड़की नहीं हूँ, अगर करना ही रहता तो मैं इसके पहले ही कर लेती थी, आपको तभी हटा देती थी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैंने आप पे तरस खाया, आप पे दया की है, तो प्लीज़ आप भी समझिए मेरी परिस्थिति कैसी है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं समझूंगी, मुझे देना ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा अगर तुमको चाहिए तो तू एक काम कर, मेरे को 13 लाख रुपए दे दे। मैंने बोला आंटी मैं 13 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मेरे पास 13 लाख रुपए नहीं है, होते तो मैं आपको ये शॉप और चलाने देती, वो पैसे से मैं मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पहले क्लियर करती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो 13 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए आपका डिपॉजिट अमाउंट जो जब उसने जमा किया था वो, और 10 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे दुकान छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं दूसरी जगह दुकान जाऊंगी, वहाँ फर्नीचर बनाऊंगी, मुझे इतना इतना खर्चा आएगा, वो मुझे दे दे। मैंने बोला आंटी मेरे पास इतने पैसे नहीं है,
मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि अब मुझे दुकान खाली लगेंगी, आपने नहीं सुना, आप सुन भी नहीं रहे हो, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला वहाँ पे कि तू ऐसी तू वैसी, मतलब मैं नहीं दूंगी, तेरे को जो करना है कर ले, मैं इसके जरिए जाऊंगी उसके जरिए जाऊंगी। मैं बोली आंटी देखो मेरी इतनी पोज नहीं है और मैं किसी के जरिए नहीं जाना चाहती, आप प्लीज़ प्यार से दुकान खाली कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे से लड़ाई झगड़े किए बहुत। उसके बाद मैं तुरंत वकील के पास गई। मैंने पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेरे को पता था पुलिस इसमें मेरा साथ नहीं देंगी। मैंने सीधा वकील के पास गई, एडवोकेट के द्वारा मैंने उनको नोटिस भेजा। वो जो बोल रहे कि मैंने उनको सिर्फ 6 महीने का पीरियड दिया, 6 दिन का पीरियड दिया था खाली करने के लिए, वो 6 दिन का नहीं था। एग्रीमेंट खत्म होने के 20 दिन के बाद मैंने वकील का नोटिस भेजा, 20 दिन के बाद भेजा वकील का नोटिस। वकील के नोटिस भेजने के भी 7 दिन के बाद मैं फिर गई उनके पास कि आंटी आपको नोटिस मिल चुका है, अभी तो आप खाली करो। नहीं, मैं तो एडवोकेट के नोटिस को चप्पल की धूल समझती हूँ, मैं इस नोटिस को नहीं मानती। मैम आपके ऊपर में ऐसे आरोप लगाया कि आपने पुलिस की मदद लेकर बाउंसर से दुकान खाली करवाई, सच क्या है? पुलिस ने मेरी क्या मदद की सर? अगर पुलिस मेरी मदद करती ना तो पुलिस ना उनको गाड़ी से बुलाती और मेरे को डग्गे में क्यों लेके जाती, और मैं पुलिस के पास गई। अगर मेरे को पुलिस के पास से मदद मिलती तो मैं, आप देखिए यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ। मैं डीसीपी ऑफिस में मैं 4 बार गई हूँ, नित्यानंद झा सर के पास रिक्वेस्ट की मैंने वहाँ पे भी। उसके बाद मैं सीपी ऑफिस में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। अमोल देशमुख सर ने मुझे यही समझाया था कि बेटा ये हमारा मसला नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ताले तोड़ना, ताले लगाना, सामान निकालना ये हमारा काम नहीं है। मैंने उनकी बात को सहमत रखा। उसके बाद मैं तुरंत गई सीपी ऑफिस में, मैंने सीपी ऑफिस में नोटिस दिया। मैंने उनको बोला कि सर मुझे प्लीज़ यहाँ से खाली करके चाहिए, ये लेडीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। उसके बाद भी वो मेरे से लड़ाई झगड़े करने आई। वहाँ पे जो देशमुख सर थे उनके सामने मेरे को बोले कि 2 महीने का टाइम दो। मैंने बोला ठीक है आंटी, मैंने इतने दिन आपको रखा है तो 2 महीने मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने 2 महीने का टाइम फिर से दिया। वहाँ से जैसे आई मैं, वहाँ से आने के बाद मेरे को ये लोग पूरा घेर लिए, जैसे बाबू खान ये सब चीज़ें, और मुझे बोलने लगे कि दुकान तो खाली नहीं होगी, पैसा तो बहुत लगेगा। मैंने बोला पैसा क्यों लगेगा, अभी तो आपने बोले कि 2 महीने में मैं दुकान खाली कर, 2 महीने के अंदर मैं दुकान खाली कर दूंगी रमजान के बाद। अभी वहाँ बात होगी तो आप यहाँ मेरे से बात क्यों कर रहे हो? वहाँ पे पूरा उन्होंने मीडिया लोग को बुला लिया और मुझे बोला गया है कि तेरी सोशल मीडिया में हम लोग इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे कि हम, अगर तुमको वायरल नहीं होना है तो तुम मुझे पैसे दो। मुझे बोला गया है ये चीज। एक आपके ऊपर भी केस लगी है डकैती? जी, आपके जो ऊपर में PI डकैती सर की है केस उनके। लगी है, आप जबकि आपके बोल रहे हो कि आपकी कब्जे में दुकान थी, डकैती की क्या आप केस इसके खिलाफ सर बुरे दुकान, व्यक्ति को इत्तला करोगे? सुनिए ना, दुकान पहले मेरे कब्जे में आ चुकी थी, उसके बाद मेरे ऊपर डकैती की केस लगाई गई है। दुकान मेरे पास आ चुकी थी, आधा सामान उन्होंने पहले ही निकाल चुके थे। उसके बाद मेरे को बोले कि नहीं, मेरे को सामान जानबूझ के वहां लाके रख रहे मेरे दुकान के सामने, मेरे सेटर के सामने। ऑब्वियसली मैं मेरे दुकान के सेटर के सामने सामान लाके रखेंगे तो मैं जाऊंगी कहाँ से अपनी सीढ़ियों के ऊपर? अभी आपकी कहाँ से डिमांड क्या है? जाऊंगी? मैं तो हटा के ही जाऊंगी ना सर सामान। डिमांड क्या है? मेरी डिमांड यही है कि मैं, दुकान तो मेरे कब्जे में है, डकैती की जो केस लगी गई है मेरे ऊपर उसको क्लियर किया जाए। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो सर है माननीय जो रेड्डी सर है उनसे भी, जिनके द्वारा मुझे मेरे ऊपर केस का दावा ठोका गया है, मैं उन्हें यही बोलूँगी कि सर मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है, ना ही मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया है, ना ही मैंने कोई पुलिस का सहारा लिया है, जबकि पुलिस ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया है। और मैं यही चाहूंगी कि पुलिस कर्मचारियों से जितने भी लोग हैं उनमें उनसे वही चाहूंगी, देशमुख सर से भी मैं यही बोलूंगी कि जिसने मेरे नाम को इतना सोशल मीडिया पे उछाला गया है, जनता फाउंडेशन जो जिशान सिद्दीकी सर है, उन्होंने जो मेरे नाम को उछाला गया है, आप उनका भी बैकग्राउंड जानिए पीछे का, उनके ऊपर कितनी FIR दर्ज है। आप देखिए, मैंने ये चीज बताई हूँ कि मेरे पास उनकी सारी FIR आ चुकी है। वो खुद क्रिमिनल है, वो खुद क्रिमिनल होने की वजह से वो मेरे ऊपर कैसे डकैती की केस डाल सकते हैं? वो कौन सी, मतलब उन्होंने भी मुझे यही चीज बोला गया था कि एक जिशान सिद्दीकी है जो सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर तुमको अपनी सोशल मीडिया पे अपनी वो वायरल नहीं होना है, हम वायरल नहीं करेंगे, तुम मुझे पैसे दो तो हम हट जाएंगे। ये चीज मेरे पास भी आई है, ये चीज मेरे को भी बोला गया है, लेकिन मैंने पैसे देने से इनकार किया, इसलिए मेरे को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है।
मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया उनको, तो मुझे सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं ताकि मैं डर के मारे उनको पैसे दूं। देशमुख सर जिनके सामने बोला गया कि 2 महीने की मुदत उन्होंने मांगी है, देशमुख सर कौन है? पीआई सर है, उनके सामने जो आपसी मतलब ऐसी बात हुई थी, पीआई सर ने सीधा बोले थे ये मेरे ऊपर नहीं है, आपको 2 महीने का टाइम देना नहीं देना, मैं दोनों को बिठाता हूँ, यहाँ पे मामला खत्म करना चाहता हूँ, दोनों के ऊपर एनसी है, आपको जो करना है कोर्ट में जाके करिए। पीआई सर ने ये बोला कि बेटा आप क्या चाहते हो? मैंने बोला सर मैं तो मेरी दुकान चाहती हूँ जिसके ताले में लगा चुकी हूँ। ठीक है, पीआई सर ने बोला देखो मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आपकी दुकान खाली करके इनको दे दो या इनकी वो बोले मेरा मैटर नहीं है, जब घर मालक ही नहीं देना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने ये चीज बोले। कारण इसके लिए सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.